Welcome to Top Maths. Maths is easy. It just needs practice, practice, and practice. Now let's solve example number 3. The sum of father's age and twice the age of his son is 70. If we double the age of father and add it to the age of son, the sum is 95. Find their present ages. कितने लोग हैं यहाँ पे? 2. Correct? Father and son. So let the present age of father is equal to x years and let the present age of son is equals to y years. Correct? First condition क्या बोले हम? If we double, the sum of father's age and twice the age of his son is 70. The sum of father's age means x. फादर का एज कितना है? x. एंड ट्वाइस द एज ऑफ हिज सन. सन के एज का ट्वाइस मतलब 2 टाइम्स प्लस 2y. इन दोनों का क्या क्या कहा है हमें? सम. सम मतलब एडिशन. इज 70 इज इक्वल टू 70. दिस इज माय इक्वेशन नंबर 1. समझ में आ रहा है? सेकेंड, इफ वी डबल द एज ऑफ फादर, अगर फादर का एज डबल करते हैं, फादर का एज x है, उसको हम डबल करेंगे मतलब होगा 2x. एंड एड इट टू द एज ऑफ सन, और सन के एज में इसको ऐड करेंगे. सन का एज कितना है? y. इसमें y ऐड करता हूं. देन द सम इज 95. कितना हो रहा है आपका सम? 95. दिस इज योर सेकेंड कंडीशन. कंसेप्ट समझ में आ रही है? यहां पे हमें दो इक्वेशंस मिले हैं. x प्लस 2y इज इक्वल टू 70, 2x प्लस y इज इक्वल टू 95 एंड वी वांट टू फाइंड द प्रेजेंट एजेस ऑफ फादर एंड सन. मतलब x एंड y की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है. ओके, सो वी हैव गॉट दिस टू इक्वेशंस. ये दो इक्वेशन हम सॉल्व करेंगे. इनको मैंने पेज नंबर 2 पे यहां पे लेके रखा है. x प्लस 2y इज इक्वल टू 70 एंड 2x प्लस y इज इक्वल टू 95. अब इसको सॉल्व करेंगे. कैसे सॉल्व करते हैं देखो. अगर आप थोड़ा यहां पे ध्यान दीजिएगा तो आपको यहां पे समझ में आएगा. 2x एंड x, अगर मैं इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करता हूं तो क्या मुझे 2x मिलेगा? करेक्ट. सो x एंड 2x, अगर मैं इसको 2x से मल्टीप्लाई करूं, 2 से मल्टीप्लाई करूं तो आई कैन गेट 2x. सो आई से आई विल मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 2. यस, जैसे आपने बोला आप सेकेंड इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2y मिलेगा. फिर भी सॉल्व आप कर सकते हो. ओके, इट्स अप टू यू कैसे सॉल्व करना है. ओके, कैसे भी करो, फाइनल आंसर आप दोनों का सेम ही आएगा. करेक्ट. सो इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं. देन आई विल गेट 2x प्लस 2 टू द 4y, 70 इंटू 2 140. दिस इज माई न्यू इक्वेशन नंबर 3. इसके नीचे में मेरा सेकेंड इक्वेशन लिखता हूं जो कि है 2x प्लस y इज इक्वल टू 95. इक्वेशन नंबर 2. आप पहले इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2x मिलेगा. अगर आप सेकेंड इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करते हो तो 2y मिलेगा. और आप दोनों टाइप से भी सॉल्व कर सकते हो. फाइनल आंसर सेम ही आएगा, ये याद रखना है. नाउ आई एम हियर गेटिंग 2x. नाउ x का कोएफिशिएंट सेम हो गया, उसका साइन भी सेम है. अगर साइन सेम है तो क्या करते हैं? यस, सब्ट्रैक्शन. राइट. सो आई विल से सब्ट्रैक्टिंग दिस इक्वेशन 3 एंड 2. इन दोनों का हम क्या करेंगे? सब्ट्रैक्शन करेंगे. मीन साइन चेंज करना है. प्लस का हो गया माइनस, माइनस माइनस. 2x माइनस 2x कैंसल. 4y माइनस y इज 3y. 140 माइनस 95. 10 माइनस 5 इज 5. 3 माइनस 9 हो नहीं सकता. 13 माइनस 9 इज 4. So 3y is equals to 45. So what is y? It is 45 upon 3. 3 1 the 3. 15 3 the 45. So y is equals to 15. So हमें y का आंसर मिला 15. Now we can put this value of y either in equation 1, 2 या 3. किसी में भी आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हो. I am substituting in first equation. So I will say put y is equals to 15 in equation 1. करेक्ट. क्या है फर्स्ट इक्वेशन आपका? x प्लस 2y इज इक्वल टू 70.
substitute y is equals to 15, so x plus 2 into 15 equals to 70. 15 2s are 30, so x plus 30 is equals to 70. कैसे सॉल्व करोगे then? x is equal to 70 minus 30 plus 30 हो गया minus 30, so x is equals to 40. Correct? So what is my x and y? x क्या था, y क्या था? x is the present age of father and y is the present age of son. हमें वैल्यू मिली कि नहीं x और y की? देखिए यहाँ पे. करेक्ट. So what is my answer? What I should write answer? क्या लिखूं? I'll write therefore present age जो कि पूछा है, right? Present age of father is equals to 40 years. Correct? और present age of son is equals to 15 years. और ये कंसेप्ट समझ में? बहुत ही इजी एग्जांपल है. एज के एग्जांपल्स आपको अच्छी तरीके से आने चाहिए. ओके, बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू. नाउ एग्जांपल नंबर 4. The denominator of fraction is 4 more than twice its numerator. Denominator becomes 12 times the numerator if both the numerator and denominator are reduced by 6. Find the fraction. एक फ्रैक्शन क्या होता है? फ्रैक्शन में न्यूमरेटर होता है और डिनोमिनेटर होता है. जैसे कि 2/3, 4/5, these are called fractions, right? इसमें अगर मैं बोलूं 4/5 तो 4 क्या हो गया? न्यूमरेटर. 5 क्या हुआ? डिनोमिनेटर. एंड 4/5 ये जो टोटल नंबर है इसे क्या कहते हैं हम? फ्रैक्शन. करेक्ट. तो ऊपर वाला जो पार्ट है उसे कहते हैं न्यूमरेटर, नीचे वाला पार्ट को कहते हैं डिनोमिनेटर. तो हम यहां पे न्यूमरेटर मानेंगे x एंड डिनोमिनेटर इज इक्वल्स टू y. करेक्ट. सो व्हाट विल बी माय फ्रैक्शन? माय फ्रैक्शन वुड बी x अपॉन y. कंसेप्ट समझ में आ रही है? नाउ व्हाट इज योर फर्स्ट कंडीशन हियर? The denominator of fraction is 4 more than twice its numerator. Denominator of fraction means y. Y क्या है? Is 4 more than twice the numerator. 4 ज्यादा है than what? Twice the numerator. Numerator का twice मतलब 2x हो गया. So y is equals to how much? 4 plus 2x. I will say plus 2x में यहां पे लेता हूं minus 2x plus y is equals to 4. This is my equation number 1. कंसेप्ट समझ में आ रही है? So I got y is equals to 4 plus 2x. ये फर्स्ट कंडीशन थी. प्लस 2x को मैंने लेफ्ट में लिया, माइनस 2x प्लस y is equals to 4. This would be my first equation. Now for second equation क्या बोला है? Denominator becomes twice the numerator. Sorry, denominator becomes 12 times the numerator. Denominator ये न्यूमरेटर के 12 टाइम्स होता है इफ बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर रिड्यूस बाय 6. अगर मैं न्यूमरेटर को 6 से रिड्यूस करता हूं तो मेरा बन जाएगा x माइनस 6. मैं डिनोमिनेटर को 6 से रिड्यूस करता हूं तो बन जाएगा y माइनस 6. करेक्ट. ये डिनोमिनेटर क्या बन जाता है? इट बिकम्स 12 टाइम्स द न्यूमरेटर. न्यूमरेटर का 12 टाइम्स मतलब 12 इंटू numerator x minus 6 is equals to denominator y minus 6. If both are reduced by 6, reduce मतलब कम किया, right? So x minus 6 and y minus 6 both are reduced. कंसेप्ट समझ में आ रही है? तो इसको अभी हम अगर सॉल्व करते हैं तो क्या मिलेगा आपको? 12x 12 6 72 y minus 6. So 12x प्लस y यहां पे लेता हूं माइनस y इज इक्वल्स टू माइनस 6 प्लस 72. लेफ्ट साइड का माइनस 72 राइट साइड में गया प्लस 72. सो व्हाट इज योर इक्वेशन देन? 12x माइनस y इज इक्वल्स टू 72 में से 6 माइनस हो गया, आपका आंसर आ गया 66. दिस इज योर सेकेंड इक्वेशन. सो वी गॉट नाउ टू इक्वेशंस. माइनस 2x प्लस y इज इक्वल्स टू 4 एंड 12x माइनस y इज इक्वल्स टू 66. इन दोनों इक्वेशन को मैंने यहां पे सेकंड पेज पे लिख के रखा है आपके लिए. ओके. नाउ टू सॉल्व दिस व्हाट वी शुड डू? माइनस 2x प्लस y 12x माइनस y. आप देख सकते हो यहां पे
y का कोएफिशिएंट सेम है और y के साइन डिफरेंट है. अगर साइन डिफरेंट है तो क्या करते हैं? एडिशन, राइट? सो विल डू एडिशन, एडिंग इक्वेशन 1 and 2. इन दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे? ऐड करेंगे. तो क्या होगा? 12x minus 2x is 10x. Plus y minus y will get cancel. 66 plus 4 is 70. So x is equals to 70 upon 10. That is x is equals to 7. Correct? Can we put this value of x is equals to 7 in equation number 1 or 2? Let's put it in equation number 1. I will say put x is equals to 7 in equation 1. क्या बन जाएगा? Minus 2x plus y is equals to 4. Minus 2x plus y is equals to 4. ये था मेरा फर्स्ट इक्वेशन. What is value of x? 7. So minus 2 into 7 plus y is equals to 4. थोड़ा माइनस अच्छी तरीके से लिखता हूं. Okay. Minus 2 into 7 is minus 14 plus y is equals to 4. Minus 14 राइट में जाएगा, प्लस 14. So y is equals to 4 plus 14. So y is equals to how much? It is 18. Correct? So we got the value of x and y. क्या पूछा है हमें? They asked us to find out what is fraction, right? So fraction आंसर लिखना है. Therefore fraction is equals to, अभी बोलो फ्रैक्शन क्या था? x upon y means 7 upon 18. This is my final answer. आ रहा है समझ में? अच्छा है ना एग्जाम्पल? बहुत इजी था. अगर आपको ये इक्वेशन फॉर्म करने के लिए आ गए तो कैलकुलेशन इज वेरी इजी. ओके, अच्छी तरीके से करो. बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू. Thank you for watching Top Maths.